आपने सिग्नल वॉयलेशन की है मैडम और आपको चालान होगा। चलो क्या नाम है तुम्हारा? पहले फोन कर बात कर। चल बुढ़े अभी औकात में जाके बात कर। 2 टके का आदमी बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर आप एक वीडियो वायरल होते देख रहे हैं जिसमें एक खातून जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ काफ़ी बदतमीजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह बना चुकी है और उसमें जो है वो खातून को बुरा भला भी कहा जा रहा है क्योंकि नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के लिए इस्तेमाल किए गए। आज हम उस ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ मौजूद हैं जिनके साथ उन बासर खातून ने जो है वो बदतमीजी की थी, तो उन्हीं से जानते हैं कि दर हकीकत वाक़या हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नवाज साहब, वाक़या क्या हुआ था, कहाँ पर ये पेश आया और मामूल की आप ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, खातून को आपने रोका तो मतलब क्या अल्फाज अदा किए? देखिए मैं हस्बे मामूल, क्योंकि मैं यहाँ सेक्शन ऑफिसर हूँ तो पूरा एरिया मुझे पेट्रोलिंग करके अफसरान मुलाजमान को प्लस ट्रैफिक मुझे चेक करना होता है। तो मैं इसी तरह सुबह तकरीबन 10:30 के दरमियान शुजात शहबाज पर मौजूद था कि एक मोटरसाइकिल ने सिग्नल वॉयलेशन की है। तकरीबन 100 गज के फासले पे उसको जाके मैंने रोका है। मैं उसी को चालान दे के अभी हटा ही हूँ तो पीछे से मेरे कांस्टेबल ने कॉल की। मैं सामने देख भी रहा था तो मतलब इन्होंने उसको भी डॉज दिया, वो रोक भी रहा है कि रेड लाइट है आप नहीं जाएं। इन्होंने उसको भी ज़बरदस्ती इधर आगे निकला, उसने मुझे कॉल किए। मैंने फिर क्योंकि मेरे पास एक हेड कांस्टेबल भी था और जिन बाइक वालों को मैंने चालान दिया था वो भी वहीं खड़े थे। तो आपको पता थोड़ा बाइक वाले ना हाइपर हो जाते हैं कि जी ये इसको भी रोको, जब मुझे चालान दिया तो वो भी मेरे साथ आ गए, पब्लिक भी आ गई और हमने इनको रोका है। जैसे रुकते ही ना ये एकदम इश्तिहाल में आ गई तो वो लोग भी खड़े थे। अब उन्होंने भी कैमरा निकाल लिया। वो कहने लगे कि भाई जब हमारा चालान हुआ है तो ये इसको भी लाजमी पनिश करना है। तो फिर हमारी उनसे बातचीत होना शुरू हो गई और फिर आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने मिसबिहेव किया है, लूज टॉक की है। लेकिन चूँकि मैं बाहैसियत पुलिस ऑफिसर मुझे तो ये इजाज़त नहीं देता है, ना कानून और ना मेरा इखलाक ये इजाज़त देता है कि मैं किसी लेडीज़ इवन के चाहे कोई और भी हो तो उसके साथ मिसबिहेव हमें इजाज़त नहीं है बिल्कुल, और ना ही एक मेरे ख्याल करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल द वर्ल्ड एक औरत की बहुत इज्जत है और एहतराम है, वो हमें करना है चाहे वो करे या ना करे। तो उसने जो भी करती गई मैंने उनसे यही बाय फोर्स मैं करता रहा कि देखिए मैं टिकट आपको लाजमी दूंगा बिकॉज कि यू वॉज जॉब द सिग्नल, ठीक है। लेकिन वो बोले जी नहीं, जो आप सुन सकती हैं जैसी भी उसने वीडियो में कहा है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने जो है ना वो आप देख सकते हैं मैं नॉक भी कर रहा हूँ। उसने चाबी पहले निकाल के अपने हाथ में रख ली ताकि हम चाबी ना ले लें इसकी। तो फिर उसने क्या किया कि एकदम चाबी लगाई और अपना शीशा ऊपर किया और हम नॉक भी कर रहे हैं रुक जाए, वो चली गई। तो खैर एनी हाउ कि उसके बाद फिर मैं तो चुप हो गया, चले ठीक है देखते हैं कि क्या होता है। मैं अपने काम तकरीबन 5 to 10 मिनट्स गुजरे हैं कि वो 15 की मोबाइल आ गई मेरे पास रक्षा की। उन्होंने कहा सर आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है कि आप लोगों ने यहाँ किसी लेडीज़ से बदतमीजी की है। मैंने बोला भाई कौन सी लेडीज़ थी? बोला जी ऐसा ऐसा मामला है। मैंने बोला भाई ये देख लें, ये वीडियो है इसकी सामने। अच्छा, आप प्रॉपर उस वाक़े की वीडियो बनाते रहे? जी, इसलिए देखें मैं आपको बताऊं, एक सपोज़ कि आप एक लेडी हैं, वैसे तो इखलाकन आपकी वीडियो मुझे नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, लेकिन जब आप मुझसे बदतमीजी करेंगी तो बाद में मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो इसलिए फिर मुझे बनानी चाहिए। क्यों कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो ये जो हमारा माशरा है यहाँ कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं है। और फिर एक पुलिस ऑफिसर की तो बिल्कुल नहीं सुनती कोई क्योंकि वो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो एवरीवन कहेगा कि नहीं यार आप गलत हैं, वो लेडीज़ थी आप ये करते वो। भाई लेडीज़ अपनी जगह पर है लेकिन कानून का एहतराम अपनी जगह पर है, ठीक। तो वो उसके बाद जो मैंने उनको कहा भी देखें मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या ये कर रही है। उन्होंने मुझे कहा ठीक है सर ये आप हमें व्हाट्सअप करें हम हमारे सरकारी नंबर पर। मैंने उनको भी दे दी आगे उनके सरकारी नंबर पे। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई, मुझे पता चला ऐसे कॉल्स आनी शुरू हो गई आप जैसे लोगों की कि सर ये क्या वाक़या हुआ ये हुआ। तो मैंने उनको पूरा बताया जो भी हालात वाक़यात थे मैंने सारे बताए। इसका सारा क्रेडिट आप सोशल मीडिया को देते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप जो है वो यकीनन इंसाफ जो है वो आप तक पहुँचा? देखिए मैं आपको बताऊँ आजकल जो सोशल मीडिया है ना मैं समझता हूँ कि जो दूसरे उससे बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि किसी को भी अपनी आवाज़ उठानी है ना जब उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कोई चीज़ हो रही है तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, कि जहाँ से आप अपनी आवाज़ जो है मतलब बाला अफसरान तक या हाई
उस प्रोफाइल तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कराची एक मेगा सिटी है जिसके अंदर हजारों पुलिस एहलकार जो हैं वो सुबह से रात तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और ऐसे ही वाक़यात उनके साथ भी होते हैं, वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, हम सुनते भी हैं। आप उन एहलकारों को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि टॉलरेंस की कमी है हमारे यहाँ, पब्लिक भी हाइपर हो जाती है, बाज़ मकामात पर हम पुलिस एहलकारों की जानिब से भी शिकायत देखते हैं, तो आप अपने साथियों को कोई ऐसा मशवरा देंगे, क्योंकि उनके पास तो मैंने नहीं देखा आज तक किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार के पास अपनी बेगुनाही का एविडेंस हो। देखिए, मैं बताऊं, जिस टाइम हमारी लीडरशिप है, यकीन करें जो कराची ट्रैफिक पुलिस को तमाम क्रेडिट जाता है ना, जो रहनुमाई हमारे डीआई साहब ने की है, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि देखें, जस्ट यू डूइंग योर जॉब, लेकिन मिसबिहेव नहीं। अगर कोई करता है तो हमारे गुलाम नबी मेमन साहब ने भी बार बार वो ब्रीफिंग में कहते हैं कि अपने पास एविडेंस जमा करो। जिस तरह लोग आप लोग की मूवी बना लेते हैं, आपको किसने मना किया है? अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है, आप उसकी एविडेंस अपने पास जमा करें। और आप आजकल आपको पता है एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास है, तो मैं अपने तमाम पुलिस को जो मेरे हैं, मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वक्त चेंज हो चुका है, बेशक अवाम आपके साथ है, आप अच्छा काम करेंगे ना, अवाम मीडिया जिस तरह हम नेगेटिव करते हैं तो वो खड़े होते हैं, इस तरह पॉजिटिव में भी खड़े होते हैं, पॉजिटिव में बल्कि और प्लस जा रहे होते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपके साथ ज्यादती हो रही होती है तो फटाफट अपने पास एविडेंस लाजमी जमा करें, क्योंकि बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। तो मैं सबसे यही आपके तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो एविडेंस लाजमी अपने पास जमा करें। मैं तमाम अवाम को मेरा और मेरी पुलिस की जानिब से सलूट है, ठीक है, कि जितना उन्होंने मुझसे मोहब्बत की है, यकीन करें कि ओवरऑल द वर्ल्ड मुझे कॉल्स आई हैं, ओवरऑल पाकिस्तान, और मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ दे आर ऑल एजुकेट पर्सन, वो मुझे रुकते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ आके फ़ोन फैमिलीज आके मेरे साथ सेल्फी, मतलब अब नवाज सयाल जो हैं वो सिर्फ कराची के नहीं बल्कि अब यहाँ पर मौजूद हर बंदे का हीरो बन गए हैं। बिल्कुल, सब एक मुझसे नहीं, पूरी ट्रैफिक पुलिस से लव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें यहाँ ये पता चला है कि जो लोग कहते हैं ना कि जी हमारे साथ बदतमीजी हुई है, नहीं, बदतमीजी यही है कि अगर आप छोड़ दें तो कोई बदतमीजी नहीं है, अगर आप ना छोड़ें तो बदतमीजी है। जी FIR मैंने करवाई है बाकायदा, जो उन्होंने मिसबिहेव किया, जो नेगलिजेंस ड्राइविंग की और जो एब्यूज़ किया मुझसे, तो वो सारी हमने FIR उनके खिलाफ करवाई है। और इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे, क्यों कि हमारी अदालतें भी देख रही हैं मीडिया को, ठीक है, तो मुझे अदालतों से भी पूरा भरोसा है, उन पर यकीन है, और मुझे अपनी गवर्नमेंट पे, मेरे अफसरान पे, सब मेरे साथ हैं। मेरे अफसरान ने कहा कि भाई आप जॉब करें, अपना एक अच्छा काम करें आप, ठीक है, तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, इस मामले पे आपने मीडिया का तो शुक्रिया अदा किया ही, लेकिन मैंने देखा है इससे पहले भी, मैं आपको वाक़यात कुछ बता दूं, 2-4 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जब कुछ इस तरह की बदतमीज़ी के अंसर नज़र आते थे तो साहब आप वीडियो बना लेते हैं हमेशा से। देखिए, मैं ये आप ही लोग से सीखा है मैंने कि अपने पास एविडेंस लाजमी हो, नहीं तो आप लोग भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, एक बहादुर अफसर जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए खातून को रोका, खातून बासर हैं और अब तक जो है उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो चुकी है। अब उनकी गिरफ्तारी कब होती है ये तो आप और मैं, ज़ाहिर है जब गिरफ्तार होंगी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको मेरा पैगाम यही है, जैसा कि सयाल साहब ने पहले आपको बताया कि जो ख़ास तौर पर वो एहलकार जो कि बेचारे बन जाते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि इन एहलकारों ने कानून की बालादस्ती के लिए अगर किसी को रोकने की कोशिश की है तो हमने ये देखा है कि उनके खिलाफ वीडियोस भी बन जाती हैं, उनके खिलाफ बदतमीजी भी की जाती है उनके साथ, और फिर उसके बाद एक अलग बहस छिड़ जाती है और फिर हम अपनी वर्दी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बहैसियत शहरी, बहैसियत पाकिस्तानी, मेरा भी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है, इस वर्दी का एहतराम हम सब पर लाजिम है। इसी के साथ आप जनाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने